आज मैं आपको शिशु अनंत क्षेत्र का स्वरूप बारे में कुछ बताएंगे। भगवान हर समय में अरूपानंद का रूप में थे, आज भी है और फ्यूचर में भी रहे। भगवान ही निराकार, ये निराकार स्वरूप को चिंतन करने के लिए सहज साध्य मार्ग को आदमी चिंतन किया, कौन सा उपाय में, कौन सा धारा में मैं प्रभु जी का कृपा लाभ करूँगा और दर्शन करूँगा। इसलिए कौन बोला मीन कच्छा स्वर नरसिंह वामन राम श्री राम बलराम बुद्ध कल्कि, इसी प्रकार स्वरूप को निर्माण करके ये साकार रूप को, स्वरूप को पूजा किया। किंतु ये पूजा का सब अनुभव का सब कुछ, हमारा सब कुछ कामना, हमारा जो कर्म, जो कारण, जो अनुभव, ये सब को मूर्त का माध्यम में निराकार भगवान को हम प्रदान करें। इसीलिए हमारा धर्म में बहुत माने झगड़ लगता है। मैं अच्छा बोलता हूँ, सही बात बोलता हूँ, कौन बोलता है नहीं मेरा बात तो सही है, तुम्हारा बात तो झूठ है। इसी प्रकार झगड़ा आज भी है। आप देखिए यहाँ पर एक पूजा जिसको हम क्या ये उड़िया में उसको बोलता है हुंका, दिमक। दिमक का मंदिर में, हिंदी में दिमक, दिमक का मंदिर में हम शिशु अनंत को पूजा देते हैं। तो शिशु अनंत क्या है? हमारा उड़ीसा में बहुत साल पहले एक महापुरुष जन्म लिए थे, इसका नाम था शिशु अनंत। कौन कौन आदमी चिंतन क्या है? ये पंचसखा में जो शिशु अनंत जन्म लिए थे, ये शिशु अनंत ही यहाँ पर पूजा पूजित हो रहा है। वास्तव में इसी मैंने इसी बात नहीं है। यहाँ पर जो पूजा किया, हमारा दीक्षा गुरु बुलाराम बताया था, नाम दिए थे शिशु अनंत। इसीलिए मैं भी बोलता है शिशु अनंत।
किंतु कुछ साल का बाद हम स्वयं देखा था, मेरा माता जी बसंत देवी सपन में देखे थी। पंचसखा शिशु अनंत नहीं है, ये शिशु अनंत क्षीराब्धि साई अनंत। समुद्र में 7 फना विशिष्ट साप एक चित्र है। ये साप का ऊपर में भगवान विष्णु शयन क्या है, माँ लक्ष्मी जी पैर को सेवा क्या है, उनका नाभि में एक कमल फूल फूटता है। ये कमल फूल में महालक्ष्मी बैठकर सृष्टि को निर्माण किया। माँ सरस्वती शारदा बिना वादन क्या है, सब देवी देवता भगवान को स्तुति क्या है। ऐसा स्वरूप को जानने का बाद भी मैं क्षीराब्धि साई अनंत को शिशु अनंत का नाम में पुकारा। अब देखिए, भगवान कृष्ण जन्म लिए थे, आश्चर्य लीला सब किए थे, किंतु हमारा बेटा का नाम हम दिया था कृष्ण। ये कि स्कूल में पढ़ाई किया, इसको बंसी वादन नहीं किया, इसका पास में जमुना नदी नहीं है, कदम पेड़ नहीं है, कुपी गोपाल नहीं है, गिरी गोवर्धन नहीं है, फिर भी हमारा बेटा को मकान में, विद्यालय में, कॉलेज में सब बोलता है हे कृष्ण। इसी प्रकार क्षीराब्धि साई अनंत, ये शिशु अनंत हो सकता है, अनंत भी। यहाँ पर जो मूर्त हम निर्माण किया था, ये मूर्त को जो निर्माण किया था, जो मिस्त्री, ये अल्प दिन का वो चल गया। उसका नाम था, हमारा याद नहीं आता है, कौन सुगुरी, कैलाश नाम में एक कारीगर मासाघाई पाटपुरा थाना में था। ये मूर्त वो निर्माण क्या था, कौन आदमी क्या था, ये मूर्त निर्माण का बाद उनको रुपया कौन दिया था, कौन प्रतिष्ठा किया था। ये मासाघाई का दूसरा भक्त है, ये भी अब नहीं है। उनका नाम मदन बाबू। ये शिशु आनंद का मूर्त किया है, किंतु ये मूर्त का जो स्वरूप, ये स्वरूप हमारा चिंतन में आया था। अब देखिए, पंचमुख, एक धारे नृसिंह राम और अन्य धारे कृष्ण चैतन्य, बीच में जगन्नाथ।
नृसिंह ये मालिक स्तंभ से आविर्भाव हुए थे। उनका नाम नरसिंह। भक्त प्रहलाद प्रार्थना करने के बाद वो आविर्भाव हुए थे। ये नृसिंह का बीज मंत्र का उनका बाद आ गए राम। राम क्या है? श्री राम। राम शब्द का अर्थ है नित्य आनंद। राम और एक स्वरूप है कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ है क्या? जो हमको जन्म देकर फिर मुक्ति देने के लिए कृपा करके आकर्षित किया है, यही कृष्ण। जो बंशी वादन करके जमुना किनारे में घूमते थे, ये के कृष्ण, ये साकार, ये निराकार। उनके बाद और एक भगवान का मूर्त है चैतन्य। ये नवद्वीप धाम में जन्म लिए थे, पूरी श्री क्षेत्र में विलीन हुए थे। ये बोले थे कलौ नाम संकीर्तन। इसलिए आप देखिए अपना मकान में इतना चित्र है, एक मूर्त को पूजा करके तो सब अल्प। एक नरसिंह, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री चैतन्य और दो तरह का बीच में जो मूर्त है जगन्नाथ। जगन्नाथ क्या है? जगत का नाथ, हर जीवन का नाथ, प्राणनाथ। यही रघुनाथ, यही गोपीनाथ, यही भक्तनाथ। इसीलिए